गुरु भक्ति योग। शिष्य के लिए तो गुरु से उच्चतर देवता कोई नहीं है। सचमुच गुरु के सत्संग जितनी उन्नति कारक दूसरी एक भी वस्तु नहीं है। गुरु की आवश्यकता के संबंध में प्राचीन काल के तमाम साधु सन्यासियों का एक समान ही अभिप्राय था। गुरु के बिना साधक अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है, ऐसा कहने का अर्थ होता है कि प्रवासी बाढ़ में उफनती हुई तूफानी नदी को नौका की सहायता के बिना ही पार कर सकता है। सत्संग माने गुरु का सहवास। इस सत्संग के बिना मन ईश्वर की ओर नहीं मुड़ सकता। आत्मवेत्ता गुरु के साथ एक क्षण का सत्संग भी लाखों वर्षों के तप की अपेक्षा कहीं उच्चतम है। हे साधकों, मनमुखी साधना कभी नहीं करना। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से गुरुमुखी साधना करो। गुरु साधक जगत के प्रकाशक दीपक है। गुरु ही सच्चे मार्गदर्शक है। एक बार आनंदमयी मां अद्वैत वेदांत पर बड़ा गंभीर सत्संग कर रही थी। बीच में ही सामान्य भाव मुद्रा में आकर श्रोताओं को एक कहानी सुनाने लगी। एक तालाब था जिसका पानी साफ था। उसके तल देश में सफेद पत्थरों के बीच सोने का एक सुंदर हार दिखाई पड़ रहा था। बहुमूल्य सुवर्ण का हार इस तरह पड़ा हुआ देखकर किसे लोभ नहीं होगा। बहुत लोग पानी में उतर पड़े। हार को उठाकर लाने की कोशिश की जाने लगी। कितनी ही डुबकियां लगाई गई। तालाब के नीचे की कितनी रेत, कितने पत्थर वे डुबकी लगाकर ले आए, पर हार किसी को नहीं मिला। अनेक परिश्रम करके हैरान होने पर भी जब वह हार नहीं मिला, तब सारे लोग निराश होकर सोचने लगे कि बात क्या है, यह कौन सा रहस्य है। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति अंतर्मुख होकर विचार करने लगा। विचार करते करते अचानक तालाब के किनारे खड़े एक वृक्ष पर उसकी दृष्टि पड़ी। उसे दिखा कि पेड़ की एक ऊंची डाल पर उसी तरह का एक सोने का हार लटक रहा है। फिर सबने उधर देखा। अब उनको यह समझने में देर नहीं लगी कि असल में हार तो पेड़ की ऊंची डाल पर लटक रहा है और जो तालाब के तल में झिलमिला रही है वह उसकी छाया मात्र है। इतना कहकर मां चुप हो गई। एक व्यक्ति ने पूछा, मां, यह कैसी कहानी है? मां बोली, वाह, यह तो सबकी कहानी है। पृथ्वी पर सब कोई आनंद चाहते हैं, पर किसी को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सब उस हार की छाया की तरह सुख की छाया लेकर व्यस्त है। असली सुख कहाँ है? क्या यह कोई सोचकर देखता है? वास्तव में संसार की तुच्छ वस्तुओं में
परिस्थितियों में सुख नहीं है, सुख का आभास है। हम उस सुखाभास से आकर्षित होकर खूब परिश्रम करते हैं। लगता है कि अभी मिलेगा, यह मिल गया, लेकिन फिर देखते हैं कि कुछ हाथ नहीं लगा। केवल मिलने का भ्रम ही था। जैसे उस हार का पानी में सुंदर प्रतिबिंब या आभास दिख रहा था, वैसे ही सत्य स्वरूप परमात्मा का विवर्त या आभास है, यह लुभाना संसार। बहिर्मुखता से जो सुख का एहसास होता है वह केवल आभास है। अंतर्मुख होने पर पता चलता है कि प्रतिबिंब सत्य नहीं है, मूल वस्तु सत्य है। सुख बाहर नहीं, भीतर है। सुख अज्ञान में नहीं, आत्मा के ज्ञान में है। यह सच्ची, सुंदर, सुखकारी मूल वस्तु बाहर नहीं, दूर नहीं, कोई और नहीं, बस हम ही हैं। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं, जो आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं वे पृथ्वी पर के सच्चे देव हैं। हमें श्रद्धा भक्ति से उनके दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। मनुष्य जाति पर उनका बड़ा उपकार है।